जय हिंद। आज हम हमारा वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं एमएस वर्ड में टैब को किस प्रकार यूज करते हैं, टैब कितने प्रकार के होते हैं, टैब के अंदर कितने प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जो डीसीए पीजीडीसीए आईसेक्ट में चले जाओ, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी में या फिर एमसीयू मखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, इसी पैकेज में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है ये कि एमएस वर्ड के या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के आप टैब को समझाइए या ग्रुप्स को समझाइए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे सबसे पहले होम टैब। देखिए एमएस वर्ड में यदि अपन बात करें तो 7 प्रकार के टैब होते हैं जो कि रहते हैं, और एक टैब जो होता है वो एडिशनल रहता है, उसको अपन ये किसी शेप पे या फिर किसी पिक्चर्स पे इसके जरिए अपन यूज करते हैं जो कि फॉर्मेट नाम का रहता है। अब टैब की बात करें तो टैब सबसे पहले आपका होम टैब आता है, इनसाइड टैब आता है, पेज लेआउट, रेफरेंस, स्माइलिंग, व्यू और रिव्यू। ये सारे टैब परमानेंटली रहते हैं हर पीसी के अंदर, है ना। किसी भी पीसी में माइक्रोसॉफ्ट है तो उसमें इतने टैब रहते हैं। अब होम टैब की यदि मैं बात करूं तो होम टैब में सबसे पहले आपका आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, देखिए ये जो लिखे हुए हैं ये सारे टैब हैं, जस्ट इसके नीचे ये जो लिखे हुए हैं ये सारे आपके ग्रुप्स हैं। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड नाम का जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अपने को, कॉपी करने का, कट करने का, पेस्ट करने का और उसी के साथ साथ फॉर्मेट प्रिंटर का, ये सारे ऑप्शन हमें क्लिपबोर्ड में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आपको स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट की बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, अपर केस करना, लोअर केस करना, स्क्वायर करना, अपने फॉन्ट का साइज बिग करना, स्मॉल करना, ये सारी चीजें हमें काय के अंतर्गत आती है फॉन्ट में। फाइनली यदि अपन एक लैंग्वेज में बोलना चाहें तो फॉन्ट नामक जो ग्रुप होता है उसमें फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग होती है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पैराग्राफ। पैराग्राफ की यदि बात करें तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होती है वो पैराग्राफ की कोडिंग होती है, जैसे अलाइनमेंट करना, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई करना, स्पेसिंग सिस्टम यहाँ से अपन कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। स्पेसिंग सिस्टम के बाद में अब स्पेसिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिफ्ट कंप्यूटर, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे भी लिख दिया शिफ्ट कंप्यूटर। अब ये दोनों को अपन यहाँ से साइज पिक कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, या फिर उसकी जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ से अपर केस कर सकते हैं, मान लीजिए पूरे स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल कर सकते हैं सारों को, लोअर केस कर सकते हैं, कैपिटल से स्मॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट हो गया, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया आपका, राइट अलाइनमेंट हो गया आपका, है ना। उसके बाद में सेंटर अलाइनमेंट हो गया आपका, जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई में क्या होता है कि दोनों साइड से बराबर रहता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद में आपको यहाँ से स्पेसिंग सिस्टम मिल जाएगा, आप दोनों के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और जस्ट स्पेस यदि आपको कम करना हो तो आप कम भी कर सकते हो, हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। इस प्रकार से अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। देखिए बुलेट्स काय को कहते हैं, इन्हें बुलेट्स कहते हैं। हम जो साइन दिख रहे हैं यहाँ पे इनको अपन बुलेट्स कहेंगे। बुलेट्स का ये ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई टॉपिक बनाने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए हम बुलेट्स का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मान लीजिए जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए दूसरा आ गया। अब मैं यहाँ पे बानापुरा लिख देता हूँ। बानापुरा के बाद जैसे ही एंटर करूंगा एक और बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक एंटर दबाने से होती रहती हैं। जस्ट मैं यदि बुलेट की जगह नंबर का उपयोग करूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने सभी को, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बुलेट की जगह नंबर लगा दूं तो आप नंबर भी लगा सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप एंटर बैक स्पेस करेंगे, एंड बैक स्पेस के बाद में अपन एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक सी लिखा आ जाएगा। मान लो मैं सी में सीनी मालवा लिख देता हूँ, एंटर करूंगा ऑटोमेटिक डी लिखा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बुलेट्स एंड नंबरिंग के अकॉर्डिंग होती है। इसी के साथ में नेक्स्ट आपका आता है स्टाइल। यहाँ से आप डायरेक्टली किसी शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको कलर के साथ स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन देगा। जैसे टाइटल है किसी चीज का तो ये टाइटल बना दिया उसने मुझे। ये सारी चीजें जो होती हैं वो होम टैब में और कौन से उसमें होती हैं ग्रुप में,
स्टाइल नामक ग्रुप में होती है। लास्ट आता है एडिटिंग। एडिटिंग में आपको फिंड का ऑप्शन मिलता है, रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है और सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सेलेक्ट, आप सेलेक्ट जितना करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो। फीड यदि करना है आपको तो फीड एंड गो टू का उपयोग मिल जाता है आपको। रिप्लेसमेंट यदि किसी वर्ड का रिप्लेस करना है तो कर सकते हैं। इसी का शॉर्टकट एच कंट्रोल के साथ एच भी होता है। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट। इंसर्ट में आपको पेजेस मिल जाते हैं, टेबल्स मिल जाते हैं, इलिस्ट्रेशन मिल जाता है, लिंक्स मिल जाती है, हेडर फुटर मिलता है, टेक्स्ट मिलता है और सिंबल मिलता है। पेजेस में आपको कौन कौन सी टूल्स मिलते हैं, जैसे पेज कवर पेज हो गया, ब्लैंक पेज ऐड करना हो तो, और पेज ब्रेक, ये सारी चीजें हमें पेजेस नामक ग्रुप में मिलती है। फिर सेकंड पे आता है टेबल। टेबल नामक ग्रुप में हम किसी भी प्रकार से टेबल को ले सकते हैं। इलिस्ट्रेशन में यदि बात करूं तो इलिस्ट्रेशन में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया पिक्चर्स हो गया, फिर क्लिप आर्ट हो गया, इसमें क्लिप आर्ट ले सकते हैं, पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपन, है ना। उसके बाद में शेप इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजों का उपयोग हम काय में करते हैं, इलिस्ट्रेशन में करते हैं। फिर आता है लिंक्स। लिंक्स में आप हाइपर लिंक लगा सकते हो। हाइपर लिंक का मतलब वन क्लिक के माध्यम से डायरेक्ट किसी लोकेशन पे पहुंचना हो अपने को, है ना। बुक मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक लगभग 70 पेज की बुक को पढ़ रहे हैं और उसमें जस्ट नीचे अपने को 2 दिन से पढ़ रहे हैं, आदि पढ़ लिए हैं और अपन भूल जा रहे हैं, तो अपन बुक मार्क का उपयोग करके वहां पे मार्क कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आपका क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हो। सेकंड आपका हेडर फुटर नाम का ग्रुप आ जाता है, जिसमें हेडर कर सकते हैं, फुटर कर सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको टेक्स्ट नाम का ग्रुप मिल जाता है, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप क्विक पार्ट्स यूज कर सकते हैं, वर्ड आर्ट क्विक इंसर्ट कर सकते हो, है ना। ड्रॉप कैप कर सकते हो, सिग्नेचर लाइंस कर सकते हो, डेट एंड टाइम डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ये सारी चीजें हम टेक्स्ट नामक ग्रुप में करते हैं। लास्ट आपका आता है सिंबल। सिंबल में आप कोई भी मैथ का फॉर्मूला लगा सकते हो, इंसर्ट न्यू फॉर्मूले लगा सकते हो। फिर जस्ट उसी के बाद में आता है आपका सिंबल। यहाँ से आप किसी भी प्रकार का सिंबल ले सकते हैं जो अपने को नहीं मिल रहा। मोर सिंबल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए आप वैसा सिंबल यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सिंबल आते हैं। तो ये था आज का हमारा, जिसमें हमने समझे इंसर्ट और होम ग्रुप टैब क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। कल अपन समझेंगे पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग टैब क्या होते हैं। धन्यवाद।